कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स। यीस्ट एक सेल का प्राणी है। दे रेस्पायर एनारोबिकली, वो बिना ऑक्सीजन की हेल्प के या बिना ऑक्सीजन के सांस लेते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड एल्कोहल, और इस प्रोसेस से ही एल्कोहल बनता है। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर, इसलिए यीस्ट को वाइन और बियर बनाने में यूज किया जाता है। आवर मसल सेल कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली, हमारी जो मसल सेल्स हैं, मांसपेशियाँ, वो भी एनारोबिकली यानी कि बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर करती हैं, सांस लेती हैं, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन कुछ ही समय के लिए। व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब कभी ऑक्सीजन की टेम्परेरी कमी होती है कुछ समय के लिए, तो ऐसा होता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज के दौरान, फास्ट रनिंग, तेज दौड़ने के दौरान, जैसे कि फिगर 10.1 आपको दिख रहा है, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स, लगातार कई घंटे तक आपने साइकिल चलाई है या लगातार कई घंटे तक आप पैदल चले हैं, और हैवी वेट लिफ्टिंग, या आपने कोई भारी वजन उठाया है, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई, उस वक्त एनर्जी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई तो लिमिटेड है, हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल्स, तब मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है टू फिलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, इस एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए। जो और आपको रिएक्शन भी दिख रही है, ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगा और लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी निकलेगी। इस लैक्टिक एसिड की वजह से आपके पैरों में या मांसपेशियों में दर्द होता है, जो कि बहुत भारी एक्सरसाइज या बहुत तेज चलने के बाद, साइकिलिंग चलाने के बाद आप अपने मांसपेशियों में फील करते हैं दर्द, वो इसी लैक्टिक एसिड के कारण ही होता है। हैव यू वंडर्ड मसल्स क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, क्या आपकी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, दर्द होता है हैवी एक्सरसाइज के बाद? क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल रेस्पायर एनारोबिकली, क्रैम्प्स तब आते हैं जब आपकी मसल्स एनारोबिकली रेस्पिरेशन करती हैं या बिना ऑक्सीजन की हेल्प के सांस लेती हैं। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, जो ग्लूकोज है उसके ब्रेकडाउन से वो पार्शियली ब्रेकडाउन होता है, उससे लैक्टिक एसिड बनता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स, और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है या क्रैम्प्स आते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ और मसाज, गर्म पानी से नहाने से या मसाज करने से हमें इन दर्द से, इस क्रैम्प से राहत मिलती है। कैन यू गैस वाई इट इज सो, क्या आप बता सकते हैं ऐसा कैसे होता है? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हॉट वाटर बाथ से मसाज लेने से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, इम्प्रूव होता है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेज, इस कारण से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो मसल सेल्स में वो बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड into carbon dioxide and water. The increase in the supply of oxygen, जब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी, रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड, इससे लैक्टिक एसिड का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर तो आपके पैरों में दर्द नहीं होगा, यानी कि लैक्टिक एसिड टूट जाएगा जो बना है और पैरों में दर्द खत्म हो जाएगा। बात करते हैं ब्रीदिंग की। एक्टिविटी 10.1 करेंगे और इस एक्टिविटी को आपको अपने टीचर की सुपरविजन में करना है, ध्यान रखें आप। क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली, अपनी नाक और मुंह को टाइटली बंद कर लें। एंड लुक एट अ वॉच, और घड़ी की ओर देखें। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद आप क्या फील करते हैं? हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड, आप दोनों को, अपनी आंख और नाक, अपने माउथ और नाक को कितने समय तक बंद रख सकते हैं? नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, टाइम नोट करें कि आप कब तक अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग, आप जान गए हैं कि आप बिना सांस लिए लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग का मतलब है एयर का लेना
जिसमें ऑक्सीजन हो, और एयर का बाहर निकालना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हेल्प से अगर हम ये करते हैं तो उसे ब्रीदिंग बोलते हैं। द टेकिंग ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। वो एयर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है उसका बॉडी के अंदर लेना इनहेलेशन कहलाता है। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम एयर बाहर निकाल रहे हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, उसे बोलते हैं एक्सहेलेशन।